understanding your problems. We all have problems, internal problems, external problems, environmental changes. हाँ जी, लाइफ की सिचुएशंस हैं, कभी मवाफिक हैं, कभी गैर मवाफिक हैं, कभी आपकी मर्जी के मुताबिक हैं, कभी बरखिलाफ, जैसे कोविड-19 कोरोना। नाउ आपने इसमें कुछ रोल नहीं प्ले किया कि ये हो जाए, ये आ जाए, आ गया, ये एक लाइफ की सिचुएशन है। नाउ व्हाट यू डू अबाउट इट इज व्हाट इज गोइंग टू डिटरमिन द डिफरेंस। आप करते क्या हैं? ये एनवायरमेंटल चेंज आ गया, लाइफ सिचुएशन आ गई, कोरोना आ गया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कन्वलेट के कबो है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं होता। कोई SOPs है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपनाएंगे जो आपने बताए अभी, मास्क लगा लें, सैनिटाइज कर लें, फासला रख लें, और ये हैं बचाव के तरीके। और कुछ तरीके होंगे जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि अगर अटैक हो भी जाए तो इतना ख़तरनाक अटैक ना हो। सो प्रॉब्लम्स जो हैं, आप जैसे कोई किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई फिज़िकल ट्रॉमा हो गया, कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया, you probably did not want it to happen, but it did happen. So that will create some change in your physiology. आपको जब भी कोई ट्रॉमा होता है, कोई आपको पुरानी याद आ जाती है ट्रॉमा की, या जब ट्रॉमा होता है तो आपका दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, और उसकी जब याद आती है तो वो फिर से एक वही सारा कुछ ऑन हो जाता है, हो नहीं रहा होता मगर आपको पुरानी याद, तो आपको ये सर्किट जो है ये ब्रेक करना होगा। जो अनहेल्दी तरीके आपके दिमाग ने सीखे हैं उनको ब्रेक करना होगा। अनलेस यू विल ब्रेक देम, दे विल कीप ऑन रिकरिंग। जो भी कुछ होता है, जो भी वाक़या होता है, जो इन्वायरमेंट से कोई वाक़या होता है, उसका हमारे मूड मिजाज पर कोई असर होता है? ऑब्वियसली। इमोशन जो है, जज्बात, ये सेकंड्स के लिए स्टे करते हैं, सेकंड्स के लिए, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लाइक फिज़, बॉटल में जो फिज़ होती है उसको आप अगर हिलाते हैं तो कितनी देर में वो, हाँ, फ्यू सेकंड्स, उसके बाद वो इसी तरह सेम इज़ विद योर इमोशंस। बट when you don't know how to process and handle the emotions, they become your mood. एक्सेप्टेंस बड़ी चीज़ है। ये ज़्यादातर हम सब लोगों का मसला जो है ना, हम सब का, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हम दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये देखें, ये इस तरह नहीं है, इस तरह है, ये इस तरह नहीं है, इस तरह है। हमें असल में खुद को कन्विंस करना है, और कन्विंस करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए पहली सीढ़ी एक्सेप्टेंस है। हो गया है, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम लेस देन एनीवन। इट मीन्स आई एम डिफरेंट, आई एम जस्ट डिफरेंट। वी ऑल आर डिफरेंट। इतने लोग अल्लाह मियाँ को बनाने की ज़रूरत क्या थी? सेम ब्रीड, सेम ह्यूमैनिटी, बट वी आर ऑल यूनिक, वी आर ऑल डिफरेंट। सेल्फ वर्थ की अभी जो बात हो रही थी ना, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि यार मैं डिफरेंट ज़रूर हूँ, पर मैं कोई फारिग बंदा, गैर अहम बंदा, गैर ज़रूरी बंदा नहीं हूँ। और आपको पता है ना कि
जिसके साथ जो भी मसला होता है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मे बी दैट विल हेल्प यू। देयर वाज दिस फेलो हु हैड ओनली वन आर्म, उसका एक ही बाजू था, दूसरा बाजू नहीं था। तो उसको शौक चढ़ गया रेसलर बनने का। अब रेसलर बनना विद दिस डिसएडवांटेज कि आपको एक बाजू ही नहीं है, तो उसने प्रैक्टिस शुरू की। और वो लॉक कैसे लगाएगा उसके दो बाजू? अभी बताने लगा, आई एम अबाउट टू टेल यू। तो वो मुख्तलिफ गुरुज के पास गया, ताइक्वांडो भी सीख ली उसने, जूडो भी सीख ली, कंग फू, कराटे, बांडो, जितने भी मार्शल आर्ट्स थे, रेसलिंग, सुमो रेसलिंग। ही स्टार्टेड शॉपिंग एंड फाइंडिंग कि मैं कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि कोई भी काम जो है घर बैठ के, जैसे मैं कल एक इस्तिलाह पढ़ रहा था, वो आजकल सदपारा की बात बहुत हो रही है, माउंटेनियर। तो ऑब्वियसली ही वॉज एन एडवेंचरिस्ट, उसको एडवेंचर का शौक था। तो बहुत से लोग हमारे में भी बड़े एडवेंचर के शौकीन होते हैं, और उनकी एडवेंचर ये होती है कि वो वीडियो गेम्स खेलते हैं। वो आर्म चेयर एडवेंचरिस्ट्स होते हैं। वो ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं जिसके आर्म्स होते हैं ऐसे, और वो यहाँ बैठ के अपनी एडवेंचर कर रहे होते हैं। ये एडवेंचर होती है। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको फिर जगह जगह जाना पड़ता है। तो वो बंदा भी जगह जगह गया। जो रेसलर था उसने जो भी था वो सब मास्टर किया। फ्रॉम फर्स्ट फाइट he went into quarter final, from quarter final to semi final, and from semi final to final. How did he do it? उसको पता चल गया कि मेरा तो एक बाजू है। उसने उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। अब जिसने ग्रैपल जब वो करना शुरू करते थे तो वो पूछ रहे थे कि वो लॉक कैसे लगाता था, मगर जो दूसरे थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। तो एक तो बाजू उसका था नहीं, तो उसको एक बाजू से जब पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो अपना बाजू हटा लेता था, और वो थोड़ा उनका बैलेंस ऑफ होता था, और वो फ़ौरन अपने हाथ से उनको गिरा के जो है कुश्ती जीत जाता था। मगर उसने उससे फ़ायदा सीख लिया कि मेरे पास जो भी डिसएडवांटेज है, मैंने उसको अपने मकसद फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। लाइफ इज़ लाइक दैट। वी ऑल हैव आवर स्ट्रेंथ्स and we all have our weaknesses. Proactive thinker. तो हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर काम करना होता है, और वीकनेसेस जो हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। डक करने से बात नहीं बनेगी, अवॉइड करने से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बहरहाल ये कहानी ज़रा सी लंबी है। तो हम जैसा भी सोचते हैं वो हमारे बिहेवियर्स में आने लग जाता है। जो भी हमारे एक्शंस हैं, we are chemical beings, we all humans are chemical beings। जो हमारी आंखें देखती हैं, जो हमारे हवास खमसा 5 हिस्से महसूस करती हैं, उनका हमारे ऊपर असर होता है। हमारे ब्रेन में जैसे साजीना होता है ना, कॉन्सर्ट, ऑर्केस्ट्रा, उस तरह से केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, गाबा, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, इनसे हमारे मूड्स बनते हैं। मूड से पहले हमारे जो है वो बनते हैं इमोशंस। इमोशंस का असर हमारी फीलिंग्स पे होता है, हमारी बॉडी पे होता है। और जो मूड बड़ी देर तक रहता है, इमोशन जो है वो कुछ सेकंड्स तक रहते हैं। जब हम उसको अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो मूड काफ़ी देर तक रहता है। जो मूड हमारा होता है तो वो लंबी देर तक रहता है, तो हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है। हाँ जी, एटीट्यूड बन जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारा बिहेवियर जन्म लेता है। कभी वो सही बिहेवियर होता है, कभी वो गलत होता है। वो बिहेवियर इज़ एन एक्शन, आउटवर्ड एक्शन। वो जब इन्वायरमेंट से हम इंटरेक्ट करते हैं तो फिर कुछ या तो फ़ायदा आता है या उसका तो हमें फीडबैक लूप के थ्रू नुकसान आता है। तो अपने थॉट्स को, अपनी सोचों को हमेशा जहन में रखें, अपने बिलीफ्स को जहन में रखें
क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं उन्हीं से आपका मूड बनेगा, आपका इमोशन बनेगा। इफ़ यू, क्योंकि देयर कुड बी अ पॉजिटिव थिंकिंग, देयर कुड बी अ नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग विल गिव rise to your positive mood, which is like positivity, optimism. Negative mood will be pessimism, and in between there could be calmness, serenity, or there could be a flat mood, boredom, or there could be flat mood दरमियान में। या वो फ्लैट मूड जो है वो serenity और कामनेस के, ट्रैंक्विलिटी के करीब होगा, या फिर वो बोर्डम में होगा। तो आप अपने सोचों पे जो ही नेगेटिव सोचें आएँ फ़ौरन अपने आप को चेक करें, बिकॉज दैट विल बिल्ड अप टू योर मूड एंड एक्शंस एंड एवरीथिंग। थोड़ी सी मुश्किल में हैं आप लोग, कुछ आप में से, कॉल ऑफ नेचर है। आप इसको अर्ज कहेंगे या क्रेविंग कहेंगे या क्या कहेंगे? तो अगर आप इसको रोक सकते हैं तो फिर आपको रिलीफ मिलेगी। अगर फ़ौरन ही चले गए तो क्या रिलीफ मिली? और अगर आप इसको रोकेंगे तो आपको फिर, आपको पता है साई ऑफ रिलीफ का? Thank you.